पत्तियां पेड़ की कुछ भले ही झरे, ये दुआ सब करो जड़ सलामत रहे। क्या बात है, ये दुआ सब करो। सुख को खोजन मैं चला, सुख को खोजन मैं चला, लौटा मन को मार। वाह। सुख को खोजन मैं चला, लौटा मन को मार, पथ पर मिलते ही गए गम के रिश्तेदार। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति मिश्रा आज पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के मध्य आरंभ अनुष्ठान के इस नए एपिसोड के साथ। आज हम एक ऐसे रचनाकार को सुनने जा रहे हैं जिनके कविता के प्रेम ने अपनी मातृभूमि को भी त्याग दिया। उनके संघर्ष, उनके कविता के लगाव को हम आज आप सभी के मध्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बैकुंठपुरी जी की, जिन्होंने कविता के लिए अपने मातृभूमि को भी त्यागा और अपने नाम के साथ अपनी मातृभूमि की सोंधी सोंधी मिठास लेकर आए और उनका नाम हुआ राजेंद्र बैकुंठपुरी जी। तो आइए आज उनको सुनते हैं इस कार्यक्रम में। तो मैं बड़े स्नेह के साथ, बड़े सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ दादा आपका। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ कि आप हमारे घर पर निवास पर आए जी। और ये जो आपका कार्यक्रम है और ये अनुष्ठान साहित्यिक संस्था जो आपने बनाई है ये जी, तो बहुत अच्छा लगा। कई सुनते रहते हैं, हमेशा सुनते रहते हैं और ये नया कदम है जी। और खास तौर से रीवा में आप ही हैं जो इस तरह से कुछ नया करती रहते हैं। सब आप भी का इसमें है दादा। बहुत अच्छा लगा जी। और ऐसे प्रगति और कुछ और जो है करते रहें जी, जिससे साहित्य जगत के अच्छे लोगों को भी चांस ऐसे मिलते हैं जो घर में बैठे रहते हैं। निश्चित रूप से। और ये मुझे अच्छा लगा जी। ये स्वागत करता हूं। जी, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है जी उन तमाम रचनाकारों को आगे लाने का जो अभी तक हम जिन तक पहुंच नहीं पाए हैं और अच्छी रचनाएं कर रहे हैं जी। तो इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ही है उनकी एक बायोग्राफी तैयार करना, उनके जीवन से संबंधित और उनकी एक लिस्ट बनाना जो देश भर के रचनाकार हैं, कहाँ पे क्या लिख रहे हैं, किस क्षेत्र से हैं, वो तमाम चीजें। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए जी। और अनुरोध करूंगी, हमारे श्रोता आपके बारे में जानना चाहते हैं। जहाँ तक हमें अभी तक जानकारी हुई है कि आपने अपने जीवन में कविताओं को लेकर बहुत संघर्ष किए हैं। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, जन्म स्थान क्या था? मेरा जन्म स्थान तो बैकुंठपुर निश्चित रूप से 28/3/59 को हुआ था जी। और मुझे बचपन से ही साहित्य का प्रेम लगाव था। जब भी कभी कभी सम्मेलन हो तो मैं जरूर चाहता था, सुनता था। बचपन में भी बैकुंठपुर में भी होते थे 1-2 कार्यक्रम। जब मैं 8वीं पढ़ता था तो वहाँ पर तिलकराज सिंह प्राचार्य थे पहले। अच्छा। तो वो भी कराए थे, तो 1-2 कार्यक्रम हुए थे स्कूल में। तो मैं तो पूरी रात सुनता था उनको जब तक। और मुझे भी लिखने के छोटा मोटा लेखनी कलम चलने लगी थी। और फिर वहाँ से 59 के बाद मैं जब यहाँ रीवा कॉलेज में आया जी 76 में जी। मैं बीच में बैकुंठपुर से सिरमौर चला गया था, 10वीं 11वीं 12वीं वहाँ से किया जी। तो चूंकि यहाँ पढ़ाई कम हो रही थी उस समय, ऐसा लगा सिरमौर में अच्छी पढ़ाई, तो मैं वहाँ से 12वीं किया और फिर कॉलेज 76 में आया जी। तब से यहाँ कवि सम्मेलन अक्सर कॉलेज में हुआ करते थे जी। वहाँ भी प्रेरणा मिलती थी और लिखना शुरू किए थे जी। तो कॉलेज में आपका स्नातक रहा होगा? स्नातकोत्तर भी किया हूँ। अच्छा। बीएससी में स्नातक किया जी। स्नातकोत्तर फिर मैं एमए इकोनॉमिक्स जी जी। इसके बाद मैं
इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ट्रेनिंग भी किया। अच्छा। 3 साल का, फिर 2 साल का MDES भी किया। जी जी। तो इस तरह से जिंदगी में पढ़ना और साहित्य 2 ही चीज हमारे पास था जी। और इसी दरमियान मैं फिर जब गांव गया, फिर से इसके बाद मेरी विषम परिस्थितियां थोड़ा शुरू हुई जी। तो मैं टॉप से जमीन पर गिरा, जमीन से नीचे गया और नीचे से फिर इतना गया कि वहां में सब कुछ छोड़कर बेचकर आना पड़ा। इसके बाद भी कुछ ऐसे कर रही है। तो उस समय मैं फिर रीवा में किराए से रहना शुरू किया जी। उस समय 2 बालक और 2 बालिकाएं थीं, सब पढ़ने वाले थे, तो खर्च ज़्यादा थे जी। और इनकम नहीं था। एक दुकान पे मिल गई थी तो बड़े वाले बालक को वहाँ कर दिया था। इस तरह से और मैं अपने क्लिनिक से कुछ इधर उधर से हंस के पूरा अपना चलता रहा जी। तो उस समय बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि घर में, और कविता तो मेरी छूटती नहीं थी। क्लिनिक में बैठे तो घर में डांट भी मिलती थी कि काम नहीं देख रहे हो आप, कविता के पीछे मैं क्या करूं। कविता है इसलिए मैं जिंदा हूं, क्योंकि इस स्थिति में अब क्या कर सकता हूं। मैं लिखना नहीं चाहता लेकिन अब क्या करूं, डूब जाता हूं। वो आदत है अब वैसे दिमाग में, हाँ, वो प्रकृति से आया है, मैं क्या करूं। तो मैं फाड़ दूंगी ये सब किताब, ये रखिए आप अपना काम देखिए। लेकिन मेरा लगाव नहीं माना, लगा रहा और न इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस छोड़ी। उससे में ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, मैं सेवा करता था, लोग ठीक होते थे, मुझे आशीर्वाद मिलता था। मैंने कहा मैं कोई दान दक्षिणा नहीं करता हूँ, मैं यही सेवा कर रहा हूँ, ऊपर वाला मेरा देखेगा जी। तो उस समय जैसे स्वाभाविक है, घर में मिसेज का थोड़ा सा ज़्यादा, हम तो कभी नहीं रोए ना, हंसते रहे, लेकिन उनको ये था कि आंसू बहाना, ये सब 3 राम का सब ठीक हो जाएगा। देखिए रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, इसके बाद फिर उनको राजगद्दी मिली। ऐसे ही होगा ठीक 14 साल बाद, यही आशा से सभी लोग अच्छे से थे। तो उस समय एक गजल में मैंने शेर डाला था जी। एक संतुष्टि की भी थी जी। गमों के दिन में रो रो कर न सब आंसू बहा देना। हाँ। गमों के दिन में रो रो कर न सब आंसू बहा देना। क्या बात है। खुशी के दिन की खातिर ही जरा इनको बचा रखना। क्या बात, क्योंकि खुशी में और गमों में दोनों में आंसू है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इस तरह से कहता था। इसके बाद मुझे ईश्वर ने बहुत सहयोग किया मेरा, मैं नहीं जानता कैसे बढ़ा। धीरे धीरे बच्चा बैंक में आ गया और शादी भी बच्चियों की करना, ये सब पैसे न होते हुए भी अच्छे ढंग से हुई जी। तो जब मंजिल मिलती है तो फिर एक शेर और मैंने लिखा उसी में गजल में कि मुसीबत लाख आए, मुसीबत लाख आए पर कभी ईमान नहीं खोना। वाह। मुसीबत लाख आए पर कभी ईमान नहीं खोना। मिलेगी एक दिन मंजिल, नदी सा हौसला रखना। नदी सा हौसला रखना, क्योंकि नदी कितने चट्टानों को से टकराती है, कहाँ कहाँ ठोकरे खाती है, इसके बाद फिर भी मंजिल अपनी तय करती है और अंत में सागर से मिल जाती है। तो मुझे भी मंजिल मिली। तो ये मेरी शॉर्टकट में मैं आपको सारी बताया है और इस समय मेरे पास भगवान ने सब कुछ दिया है जी। कोई कमी नहीं मुझे। मैं दोनों बच्चे अच्छे हैं जी। और सबकी शादी हो चुकी है, बच्चा बच्चियों की कोई है नहीं जी। तो बैकुंठपुर में आपका कुछ नहीं, वो एक घर मकान था मेरे हिस्से में। हाँ। उसको दुकान थी, वही बेच के चला आया था। अच्छा। और कर्ज ऐसा था कि नहीं दे पाए, उसके बाद भी 2 लाख कर्ज थे। फिर यहाँ से धीरे धीरे पटाए, सबका दे दिया। हमारा ये था कि ईमानदारी है और वही ईमानदारी में मैंने जो जैसा दिख वैसा लिख और जैसा लिख वैसा दिख। क्या बात है। तो ये को मैं इस बात को चिरतार्थ करता रहा और मैं अपने जो भी कविता लिखा, जो भी रचनाएं लिखी, तो जीवन से अधिकांश जुड़ी हुई, जो समाज के लिए एक मार्गदर्शन देती है जी। वही मैंने ज्यादातर लिखा। तो मुख्य रूप से हिंदी में रचनाएं हैं या बघेली या फिर दोनों में है? देखिए मैंने तो हिंदी में लिखा जी। दोहा जी मैं बहुत लिखा, करीबन
300 दोहे के करीब होंगे जी। मेरा पहले उद्देश्य था कि मैं 7 से दोहे लिख करके एक सत्सई कर लूंगा जी। लेकिन जब रीवा आया तो यहाँ गीत गजल मुक्तक इसमें पड़ गया तो मेरा थोड़ा सा उस प्रगत से मैं दोहे कम लिख पाया। लेकिन आज भी हमारा काउंट दोहे पर है, फिर मुक्तक पर है, फिर गजल और लव कथा भी मैंने लिखी। अब बघेली की बात किया है तो हम रेडियो स्टेशन में भी मेरी बघेली रचनाएं के लिए मैंने लिखा था। अच्छा। और उसमें ज़्यादा नहीं है, 8-10 रचनाएं मैंने लिखा था। जी जी। और ज़्यादा नहीं लिख पाया क्योंकि मेरा बघेली में कमांड नहीं था। लेकिन हो गया जब वहाँ रेडियो स्टेशन में हुआ कि नहीं आपको बघेली में, तब फिर मैंने लिखा था उससे। अच्छा। हाँ, और बाकी मेरा दोहा मुक्तक और गजल और कुछ लव कथाएं लिखी। हाँ, तो बहुत अच्छे हैं और मुझे प्रफांस मिला उसका। पूरी शिक्षा दीक्षा आपकी बैकुंठपुर से ही? बैकुंठपुर से 9वीं तक पढ़ा। अच्छा। 10वीं 11वीं 12वीं सिरमौर जी। और फिर कॉलेज BSc साइंस कॉलेज जी, TRS कॉलेज इकोनॉमिक्स से जी। पूरी दीक्षा। उसके बाद जब आप रीवा आए तो आपने शून्य से फिर आरंभ किया अपना नए तरीके से पूरा। अब कुछ था नहीं जी, किराए से रहना, किराए से ये फिर सारी चीजें, पर ऊपर वाला बहुत सच्चाई पे रहो वो सब लौटा देता है, निश्चित रूप से ब्याज सहित लौटा देता है जी। ये मुझे विश्वास था और मैं उसी विश्वास पर आज भी हूँ। तो आपकी पहली रचना कहाँ से आरंभ हुई? जैसे बाल्यावस्था से या फिर जब कॉलेज में आप? नहीं, बाल्यावस्था तो हुई थी जी, लेकिन अब वो रचनाएं हो गया। अब आदमी पहले तुकबंदी लिखता है, कुछ भी करता है, फिर आगे चल के जब अपना बनने लगता है फिर देखता है अरे यार ये क्या लिखा था, उसमें कुछ सुधार, कुछ नए और डायरी उनको फेंक के उसमें से कुछ खास चीजें लेके कुछ मुक्तक बन गए, कुछ गजल बन गए, कुछ छोड़ दिया जी। तो कई डायरियां ऐसे उसमें से छांट दिया। अच्छा। लेखन के लिए आपने कुछ विशेष पुस्तकें पढ़ी थी या? पढ़ने के लिए तो मेरे सत्संग ही था। अच्छा। लेकिन बाद में मुझे कुछ पुस्तकें मीटर वूटर का जी मिला। अच्छा। कोई बताता तो नहीं था, सुधार कहते कर दो, लेकिन यहाँ बताने वाला नहीं था। हाँ। लेकिन मैंने मेहनत करी और उसको मीटर देखा। यहाँ आए तो सत्येंद्र सेंगर साहब भी थे तो हमारी क्लिनिक में अक्सर आया करते थे। अच्छा। और क्या लिखे हैं और इस पर लिखा जाए, इस पर हम भी लिखें, आप भी लिखें। यहाँ फिर जब AP सिंह के यहाँ तलाश निकली थी पत्रिका शुरुआत में। अच्छा। किसकी थी ये तलाश उन्होंने निकाली थी, दादा सुरेश सिंह जी ने संपादक थे। अच्छा। तो पहली रचना हमारी ही निकली थी। तो उस समय दोहा हमारे बहुत अच्छे थे, तो AP सिंह जी ने के यहाँ गोष्ठी हुई जी। और इसके बाद जब दूसरे तलाश निकली तो उसमें जब विवरण वहाँ होने लगा तो उन्होंने कहा तलाश 1 निकालो। हाँ। फिर उसमें हमारा ही जिक्र होने लगा दोहे की। और फिर जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि दोहा तो बहुत सुंदर लिखता है, लिखवा करा। अच्छा। उनका आशीर्वाद पीठ ठोके दोहा लिखवा करा। तो सबका मिला था, वहाँ जाते थे, उनके जन्मदिन में भी जाया करते थे जी। तो मीटर के लिए आपने कौन सी पुस्तकें तो हमारे पास नहीं थी, पर ऐसे कोई जबलपुर से कोई ऐसी निकली थी पत्रिका, उसमें कुछ दिया था जी। तो वो सेंगर जी के यहाँ हम गए थे और सुरेश सिंह जी, तो वही रखी थी। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये मैं ले जाऊंगा, कहीं ले जाइए। तो उसमें से फिर मैंने कहा कि ये जो हम समझ रहे थे मफाइल माने जो भी उर्दू मीटर है उसमें हमको मिला और फिर मैं मीटर में लिखना शुरू किया जी जी। तो कुछ रचनाएं आपकी हाँ जो पहले की हैं स्मरण में हम सुनाएंगे। हस्तियां, आजकल की हस्तियां देख लीजिए और ये बिंब देखिएगा, समझ में आ जाएगी जी जी। हर रोज जन्म लेती हैं इच्छाएं ओस हर रोज जन्म लेती हैं इच्छाएं ओसा मगर छीन लेते हैं एक ही क्षण में सूरज सी हस्तियां। क्या बात है, छीन लेते हैं एक ही क्षण में सूरज सी हस्तियां। यहाँ आप देख लीजिए, वही हो रहा है, बिल्कुल यथार्थ है जी। और आज मैं बहुत पहले लिखा था लेकिन आज भी वही बात है। देखिए दिशा क्या है जी,
आदमी की पूछता है आपकी दिशा क्या है। आइए हम रचना में बता दें कि दिशा क्या बताया जाए जी। जिन्हें भाषा नहीं आती शब्द लगड़े हैं, हाँ। जिन्हें भाषा नहीं आती शब्द लगड़े हैं, वही हमारे अध्यापक हैं। वाह। वही हमारे अध्यापक हैं। डाकुओं के सरदार, जेब कतरे और स्मगलर हमारे व्यवस्थापक हैं। वाह। विश्व प्रेम की शब्दावलियां ठोंकने वाले संप्रदायों के संस्थापक हमारे पथ प्रदर्शक हैं। फिर हमसे कोई क्यों पूछे हमारी दिशा क्या है। वाह। हमारी दिशा क्या है। क्या बात। ये मैं उस समय लिखा था। फिर इसके बाद जब रीवा आए तो बताया ना कि मुक्तक शुरू हुए, दोहे शुरू हुए जी। तो फिर कविताओं के प्रति घर वालों का क्या रुझान था? घर वालों का तो रुझान था उस समय, देखिए स्थिति के हिसाब से तो वो तो ये था कि पा जाए तो डायरी फाड़ दे। ये सबके साथ होता है मतलब। हाँ, कवियों का जी जी। हाँ, वो ठीक है। बच्चियां हमारी जरूर थी बच्चों में कि पापा अच्छा लिखते हैं आप लिखा करिए। अभी भी कहते हैं कि आप कोई बनाइए, इतने लिख डाले हैं आज तक और आप कुछ बनाते नहीं हैं। मुझे बातों ही बातों में एक बात याद आई, कालिका त्रिपाठी जी के साथ जब मैं बैठी थी, कालिका पंडित जी के साथ जी जी, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो बालक होते हैं उनका माँ के प्रति और बालिकाओं का पिता के प्रति बहुत लगाव रहता है, स्नेह रहता है। हाँ। तो ये यथार्थ है मतलब बच्चियों का आपके प्रति। तो वो रखते थे कि मतलब अच्छे लिखते हैं पापा, शांत रहिए, पापा को लिखने दो जी। तो इस तरह से मैंने अपने कुछ जीवन से संबंधित ही पहले दोहे लिखे, कुछ दोहे आपको सुना दूं जी। स्वागत स्वागत। पवन उड़ा के ले गई, हाँ। ऐसे सब सुना रहा हूँ गा के नहीं जी जी। पवन उड़ा के ले गई खुशबू अपने संग, हाँ। पवन उड़ा के ले गई खुशबू अपने संग, फूल बचे सूखे हुए बिखर गए सब अंग। वाह। बिखर गए सब अंग। एक ऐसी स्थिति भी आई थी तो उस समय ये लिखे थे और बहुत चर्चित हुआ होगा मेरा जी। और रिश्तों के बारे में मैंने भी लिखा। आपने सुना होगा कि रिश्ते तो संबंध के बारे में बहुत लिखा है, गांठ पड़ जाती है। रहीमन दास जी ने भी लिखा है और मैंने भी एक लिखा है। अब इसके बाद क्या लिखा जा सकेगा आप जानिए। मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ है जी। रिश्ते डाल के पात हैं, रिश्ते डाल के पात हैं, सहे न ज्यादा भार, कभी नहीं जुड़ पाएंगे गर टूटे एक बार। क्या बात। गर टूटे एक बार मैंने ये लिखा। और एक आपस के संबंध कैसे होते हैं देखिए, लिखिए वाणी में मिश्री घुली, आजकल कैसे होता है। वाणी में मिश्री घुली, मन में अंतर्द्वंद, हाँ। वाणी में मिश्री घुली मन में अंतर्द्वंद, गाढ़े कभी न हो सके आपस के संबंध। वाह वाह। गाढ़े कभी न हो सके क्या बात। आपस के संबंध। ये दो हमारे घर में भी और सभी जगह जब सुनते हैं ये लोग गुनगुनाते रहते हैं। तो एक आपने देखा होगा अमेरिका में जब लादेन ने विस्फोट कर दिया था जी, तो उस समय हम लोगों को गोष्ठियां चलती थी मासिक। अच्छा। डॉक्टर दिवाकर सिंह जी के यहाँ जी जी। तो हम लोग वहाँ नया सुनाना पड़ता था और क्लिनिक में बैठा था मैं, और उसी समय एक सीन घटी और मैं उससे लिखना था कि क्या लिख दूं, लिख दूं। और वही कितने बार वो देखा होगा सीन, लेकिन उस समय मूड था। मैंने लिखा कि गुब्बारा सा फूल कर, एक लड़का गुब्बारा लाया और उसका हाथ से छटा चारा में गया, फूट गया। तो वही मैंने लिखा गुब्बारा सा फूल कर मत कर तू अभिमान। हाँ। अमेरिका के लिए लिखा गुब्बारा सा फूल कर मत कर तू अभिमान, वरना घास के कोर ही नाश करे सब शान। उस समय नाश कर दिया था। एक दोहा दीपावली पर जी जी। स्वागत है स्वागत। दीप जलाए सैकड़ों पर अंतस अंधियार। हाँ। दीप जलाए सैकड़ों पर अंतस अंधियार, एक दीप भी प्रेम के जले होए उजियार।
एक दीप भी प्रेम के जले हो उजियार। क्या बात है। तो मैं जब घटनाओं से देखा था तो सुख को खोजने के लिए सभी देखते हैं, एक दोहा देखिए जी, स्वागत। सुख को खोजन मैं चला, सुख को खोजन मैं चला, लौटा मन को मार। वाह। सुख को खोजन मैं चला, लौटा मन को मार, पथ पर मिलते ही गए गम के रिश्तेदार। वाह। पथ पर मिलते ही गए सभी दुखी। क्या बात है, क्या गम के रिश्तेदार। कुछ राजनीतिक भी लिखे हमने जी कि राजनीति के क्षेत्र में अजब हो रहे खेल। हाँ। राजनीति के क्षेत्र में अजब हो रहे खेल। क्या बात है। एक चोर मंत्री बने, एक को होवे जेल। एक चोर क्या बात। मंत्री बने, एक को होवे जेल। और व्यवस्था के प्रति देखिए लिखे उफनाई नदियां मगर, जैसे अब देखते हैं कहीं बहुत विकास कहीं कुछ नहीं जी। उफनाई नदियां मगर सूखे दिखते ताल, उफनाई नदियां मगर सूखे दिखते ताल, इंद्रदेव की नीति है या बादल की चाल। या की बात बना जिनने बनाया ये उनकी नीति है। क्या बात है, क्या बात है। और एक योजना देखिए कैसे आती है कैसे खत्म हो जाती है, बहुत अच्छा बिंब है, इसको देखिएगा जी। चली चमकती योजना, चली चमकती योजना बिल्कुल देने को सौगात, चली चमकती योजना देने को सौगात, रास्ते में ऐसी बुझी जैसे उल्का पात। उल्का पात में बीच में एक नष्ट यथार्थ है। तो किसी की बुराई भी नहीं कर रहे जी जी बिल्कुल बिल्कुल नाम ले रहे हो। हाँ। यही बात होती है रचनाओं की वजह कि किसी का नाम नहीं ले अगला समझ ले कि किसी। हाँ हाँ बिल्कुल जी जी। और एक देखिए जी स्वागत। सोच हमारी राधिका। हाँ। सोच हमारी राधिका, मन मेरा घनश्याम। सोच हमारी राधिका, मन मेरा घनश्याम, दोनों मिलकर हल करें मेरे बिगड़े काम। दोनों मिलकर हल करें मेरे बिगड़े काम जी। एक बोतल में आब है पानी, एक बोतल में आब है, दूजी भरी शराब, एक जिगर शीतल करे, दूजी करे खराब। क्या बात है। एक जिगर शीतल करे, दूजी करे खराब। और एक कुछ श्रृंगार पर दोहे पर देखिए बहुत मैं वैसे नहीं लिखता हूँ, श्रृंगार भी लिखता हूँ तो जी जी। आप दो दोहे आपको जी जी स्वागत। बहुत से लोग होते हैं शर्मिंदगी करते हैं सामने देखने पर कहीं ऐसे पा जाते हैं कि उसको देखिए बिंब देखेंगे समझ में आ जी स्वागत। टिक न सकी रुख पे नजर आ जाती थी लाश, टिक न सकी रुख पे नजर आ जाती थी लाश, दर्पण में देखा उसे जी भर भर के आस। दर्पण में वो खड़ी है यहाँ दर्पण, दर्पण देखिए बिंब बिल्कुल कोई अतिशयोक्त नहीं मिलेगी आपको। जी जी। संध्या की छवि निरख कर, संध्या की छवि निरख कर जागी अंतस नेह, संध्या की छवि निरख कर जागी अंतस नेह, लठ बिखराए खो गई सुध बिसराए दे। वाह क्या लठ बिखराए खो गई क्या बात, सुध बिसराए दे। वाह। और एक देखिए स्वप्न सजोए मैं गया प्रीति नगर के ठाव, जिससे बहुत आशा रहती है। स्वप्न सजोए मैं गया प्रीति नगर के ठाव, छिछला था पानी मगर डूबी मेरी नाव। वाह डूबी मेरी नाव। क्या बात है। ये दोहे के कुछ हमने कहा कि आपको सुना दूं। देखिए एक मुक्तक आपको सुनाऊं, देश पर है जी। अमन हो देश में शानो शौकत रहे, अमन हो देश में शानो शौकत रहे, आबरू अपनी माँ की यथावत रहे, पत्तियां पेड़ की
कुछ भले ही झरे, क्या बात, पत्तियां पेड़ की कुछ भले ही झरे, ये दुआ सब करो जड़ सलामत रहे। क्या बात, क्या ये बात। दुआ सब करो जड़ सलामत रहे। तो मित्रों, आज हमारे मध्य उपस्थित थे डॉक्टर राजेंद्र बैकुंठपुरी जी। आप उन्हें सुन रहे थे। तो चलिए अगले एपिसोड में अगले रचनाकार के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ संध्या। जय श्री राम, नमस्ते, प्रणाम। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी कि तुम हार दो।